आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 4 एपिसोड 11 श्री राम का विलाप। दंडकारण्य में श्री राम के बाण से घायल मारीच ने मरते समय पुकारा था, सीता, लक्ष्मण। श्री राम उसकी चाल समझ गए। पहले स्वर्ण मृग का दिखना, फिर उसका उन्हें दूर ले जाना और अब लक्ष्मण को पुकार के उन्हें भी दूर खींच लाना। निश्चित ही राक्षसों ने सीता को मारने की योजना बनाई है। श्री राम तुरंत कुटिया की ओर दौड़े। मन में एक ओर सीता जी के लिए डर था और दूसरी ओर आशा भी थी कि लक्ष्मण और सीता इस कपट को समझ जाएंगे। तभी उन्होंने लक्ष्मण जी को आते देखा और उनका दिल बैठ गया। श्री राम ने कहा, तुम क्यों आए यहां? यह सब एक चाल थी, वो हिरण मारीच ही था। देखिए, श्री राम को अभी पता नहीं है कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है, लेकिन वे जानते हैं कि जनस्थान के युद्ध के बाद राक्षस बदला लेने के लिए बेताब होंगे। वे दोनों तेजी से कुटिया की ओर जाने लगे। सीता जी को खो देने की आशंका श्री राम को खाए जा रही थी। अगले कुछ सर्गों में वाल्मीकि जी श्री राम की प्रतिक्रिया का वर्णन विस्तार से करते हैं। इससे पता चलता है कि श्री राम के मन में सीता जी के लिए कितना अपार प्रेम था। श्री राम के लिए तो सीता जी के बिना जीवन ही व्यर्थ था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, याम विना नोत्सहे वीर मुहूर्तमपि जीवितुम। मैं एक क्षण भी सीता के बिना जी नहीं सकता। वो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। अगर लौटने पर उसकी मधुर मुस्कान मैंने नहीं देखी तो मैं जीवन त्याग दूंगा। उसके बिना मुझे विश्व का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। लक्ष्मण, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसे छोड़कर तुम क्यों आए? तब लक्ष्मण जी ने बताया, जब देवी सीता ने सहायता के लिए करुण पुकार सुनी तो वे घबरा उठी। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं आपकी सहायता के लिए जाऊं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको किसी राक्षस का सामना करने के लिए सहायता की आवश्यकता नहीं हो सकती। वो पुकार किसी और की थी। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उन्होंने मुझे बार बार जाने को ही कहा। वे भय और चिंता से व्याकुल हो गई थीं। परिमोहित चेतना ठीक से सोच विचार नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, तुम वास्तव में भाई के रूप में शत्रु हो। तुम्हारी दृष्टि मुझ पर है ना? अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तभी उनकी सहायता नहीं कर रहे हो। मैं ये कैसे सुन सकता था, इसलिए आपकी सहायता के लिए आ गया। ये सब सुनकर श्री राम व्यथित हुए। फिर भी उन्होंने लक्ष्मण जी को ही फटकारा, मैंने तुम्हें सीता के पास रहने का आदेश दिया था। तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम जानते हो कि मैं किसी भी राक्षस से निपट सकता हूं। लेकिन सीता ने क्रोध में कुछ कहा और तुम उत्तेजित हो गए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी लक्ष्मण। पहले सीता जी के कठोर और अनुचित शब्दों से लक्ष्मण जी विचलित हुए थे, लेकिन इस बार वे संयत रहे। उन्होंने श्री राम की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे कुटिया के पास आए तो श्री राम कांप रहे थे। उन्होंने बड़ी तेजी से कुटिया में प्रवेश किया। वहां कोई नहीं था। शून्यमावसथम, जिसका डर था वही हुआ था। चटाइयां और अन्य वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। चिन्ह तो अशुभ थे, लेकिन श्री राम ने अब भी आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा, हो सकता है सीता जंगल में फल फूल लेने गई हो, या फिर नदी या सरोवर से जल लाने के लिए। श्री राम उन्हें ढूंढने लगे। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं, वे वन में इधर से उधर दौड़े। वे नदी के किनारे जाकर देखते तो कभी पर्वतों पर चढ़कर।
सीता जी को बार बार पुकारते और विलाप करते, पागल की तरह इधर उधर भटकते, भ्रांत उन्मत्त इव लक्ष्यते। काव्य में अतिरंजना का प्रयोग करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि क्या उन्होंने सीता जी को देखा है, लेकिन पेड़ क्या उत्तर देते। श्री राम अपने दुख में डूबते ही जा रहे थे, जैसे कोई हाथी दलदल में धीरे धीरे धंसता जा रहा हो। फिर उन्होंने सोचा, ये सब कोई खेल तो नहीं। सीते, अगर तुम वृक्ष की आड़ में छिपी हो तो बहुत हुआ, अब बाहर आ जाओ। अवगच्छामि ते शीलम परिहास प्रियम प्रिये। प्रिये, मुझे पता है तुम्हें परिहास अच्छा लगता है, लेकिन अब ये खेल बंद करो। अलम ते परिहासेन। इसके उत्तर में उन्हें सुनाई दिया एक गहरा सन्नाटा। फिर वे बोले, लक्ष्मण, स्पष्ट है कि किसी राक्षस ने सीता का अपहरण किया है या उसे मार दिया है। अगर यह अपहरण था तो श्री राम को चिंता हुई, किस दशा में होंगी सीता जी, कितना रोई होंगी। अगर उन्हें मार दिया गया था तो अब वे स्वयं किस लिए जीवित रहेंगे। श्री राम पूरी तरह टूट गए थे। दुख के कारण उन्हें मन का संतुलन रखना कठिन हो गया था। वे बोले, लक्ष्मण, अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, तुम अयोध्या लौट जाओ। भरत को बताना कि अब साम्राज्य उसी को संभालना है। तीनों माताओं का ध्यान रखना, जो हुआ है उन्हें बता देना। हे भगवान, महाराज जनक इस दुख को कैसे सहेंगे। लक्ष्मण जी ने श्री राम को धीरज बांधे रखने को कहा। सांत्वना देते हुए उनसे अनुरोध किया, भैया, अपने आप को संभालिए, शोक छोड़िए, हमें देवी सीता को ढूंढना है। वे फिर गोदावरी के निकट पहुंचे। इस बार उन्हें एक संकेत मिला। वहां हिरणों का एक समूह विशिष्ट रूप से दक्षिण की ओर देख रहा था। श्री राम और लक्ष्मण जी भी उसी दिशा में गए और मार्ग में उन्होंने देखा कुछ फूल बिखरे पड़े थे। श्री राम ने कहा, ये वही फूल हैं जो मैं सीता के लिए लाया था और उसने इन्हें बालों में लगा लिया था। श्री राम का दुख अब क्रोध में बदलने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा। सीता के साथ जो हुआ उसे इन पर्वतों और नदियों ने देखा था। वाल्मीकि जी काव्यात्मक वर्णन करते हैं, श्री राम पर्वतों पर इस तरह गरजे जैसे कोई सिंह हिरणों को देखकर दहाड़ता है। क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? बताओ, कहां है वो? पर्वतों से उस गर्जना की प्रतिध्वनि सुनाई दी, मानो पर्वत कुछ कहना चाहते हों, मगर सीता जी के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक राक्षस के पांवों के बड़े बड़े निशान दिखे और सीता जी के पैरों के निशान भी। वहां एक टूटा हुआ धनुष और रथ के कुछ टुकड़े पड़े थे। छिन्न भिन्न मालाएं, आभूषण और खून भी। वहां कुछ भयानक हुआ था। श्री राम क्रोध से उबल पड़े। राक्षसों ने सीता के साथ क्या किया है? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सभी मेरे संयम और दयाशीलता को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे मेरी दुर्बलता मानने लगे हैं। अब और नहीं। अगर सीता सुरक्षित नहीं मिली तो सारा विश्व मेरा सामर्थ्य देखेगा। सीता के लिए मैं समस्त राक्षसों का संहार कर डालूंगा। देवताओं ने भी अगर मेरी सीता को नहीं लौटाया तो उन्हें भी नष्ट कर दूंगा। श्री राम का क्रोध प्रलय की अग्नि के समान था।
जो पूरे विश्व का अंत कर सकता है, युगांताग्नि। और वे बोले, तथा रूपम हि वैदेहीम न दास्यन्ति यदि प्रियाम नाशयामि जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। मेरी प्रिय सीता अगर स्वस्थ और सुरक्षित नहीं मिली तो मैं तीनों लोकों सहित चराचर सृष्टि का नाश कर डालूंगा। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।